नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज 101। आज की हमारी विशेष रिपोर्ट थोड़ी लंबी है क्योंकि यह जुड़ी है बच्चों के भविष्य और बिहार के लाखों युवाओं जी, हमारी के मांग सपनों है से। 1,20,000 सीट पे जो बिहार सरकार नीतीश कुमार द्वारा जो है पिछले 2024 से जो है ये मांग हमारे पिछले 1 साल से जो है लंबित है। इसे जल्द से जल्द हमारी सरकार जो है पूरी जो है मांग पूरी करे। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो 25 से 30 जो है जो नीतीश कुमार जो कहते हैं ना 25 से 30 नीतीश नहीं हो जाएंगे, 25 से 30 जो है नीतीश जो है फिनिश हो जाएंगे। क्योंकि हमारी मांगे है जल्द से जल्द नोटिफिकेशन हो और फॉर्म अप्लाई जो है आने वाले 25 तारीख से जो पहले जो है हमारा जो है फॉर्म अप्लाई शुरू हो जाना चाहिए और सारे शारीरिक शिक्षक हो, कंप्यूटर शिक्षक हो, सबका जो है नोटिफिकेशन जो है जल्द से जल्द 2 दिनों के अंदर हो और 25 से जो है फॉर्म अप्लाई होनी चाहिए। हमारी मांग यही है। जेडीयू कार्यालय से एक नोटिफिकेशन आया है 27,000 से अधिक, उस पर आप लोगों को कोई संतुष्टि नहीं है? वो 27,000 तो झुंझुना है, मतलब ही नहीं। बैकलॉग सीट हमारा जो टीआरई 3 का 40,000 प्लस है और 27,000 और 50,000 के करीब प्रधानाध्यापक का जो सीट है, उसके बाद भी जो है लगभग 2.25 लाख जो है पहले से सीट खाली है और 27,000 क्या है, झुंझुना है। तो क्या 243 के बदले सरकार जो है 43 सीटों पर लड़ेगी? बिहार में जितना भी विद्यालय है उन सभी विद्यालय में 70% से अधिक स्कूल में शारीरिक शिक्षक नहीं है। क्या बिना शारीरिक शिक्षक के बिना स्कूल चल रहा है, जो स्कूल का बैकबोन होता है? बिहार ऐसे ही बीमारू राज्य में गिनती आता है। फिटनेस की कमी होती है, बच्चों को फिटनेस बनाने के लिए सरकार क्या सोचा है? ये अभ्यर्थियों के साथ साथ बिहार के उस छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए भी ये कदम जो है सो बहुत खतरनाक है बहाली नहीं करने का। अगर वो बहाली करते हैं शारीरिक शिक्षा का तो उसका फायदा होगा। शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है सर्वांगीण विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट। पीटी टीचर का भी तो कोई वैकेंसी नहीं निकला है स्कूलों में। जी, बहुत सारी रिक्तियां हैं। 11th 12th का अगर हम देखें तो बच्चे एग्जाम देते हैं, पास हो जाते हैं, एक भी टीचर नहीं है शारीरिक शिक्षा का, एक भी टीचर नहीं है। कैसे बच्चे एग्जाम देते हैं, कैसे पास होते हैं? 100% सीट खाली है शारीरिक शिक्षा 11th 12th में। 9th 10th में 70% खाली है, 6 to 8 में 70% खाली है। सरकार पोशाक देते हैं बच्चे को, खाना भोजन देता है बच्चे को, और खेलने के लिए क्या किया है? फिजिकल एक्टिविटी के बिना ही पास कर दिया जाता है। जी, फिजिकल एक्टिविटी के बिना पास होता है। जो एग्जाम होता है शारीरिक शिक्षा का, जिसमें बहुत सारा टॉपिक होता है, जिसमें साइंस का जो टॉपिक होता है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, किन्सियोलॉजी, इन सब चीज़ की पढ़ाई होती है जो शारीरिक शिक्षा ट्रेनिंग में बताया जाता है। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, बहुत सारा ऐसा है। व्यायाम, खेल में बहुत सारा खेल, स्वदेशी खेल, बाहरी खेल, आउटडोर, इंडोर, इन सब का प्रशिक्षण कौन देगा? सरकार। मसाल हॉकी का अभी एशिया कप कराया, राजगीर में खेल। वर्षों से सर लाइब्रेरियन की बहाली नहीं दी गई, जबकि कार्यकाल मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी का ही है। लगभग 16-17 वर्षों से लाइब्रेरियन की बहाली नहीं दिया गया है सर। 70 साल हो गए? नहीं, 17 वर्षों से नहीं दिए हैं। 17 वर्षों से अब तक वैकेंसी निकली ही नहीं, जबकि कार्यकाल उन्हीं का है। अब मुझे हम लोग मांग पर मांग करते जा रहे हैं। ये लाइब्रेरियन अभ्यर्थी कहाँ जाएंगे जो इतने पैसे देके उन्होंने अपने कोर्स किए, डिग्री किए, पढ़ाई किए अन्य राज्य से, बिहार राज्य से करके, वो कहाँ जाएंगे? लाइब्रेरियन के विद्यार्थी कहाँ जाएंगे? सरकार से आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसकी वैकेंसी निकाली जाए? सरकार से हम मांग क्या करेंगे? वो खुद घोषणा किए हैं 6500 लाइब्रेरियन में और 1,20,000 शिक्षक में। उन्होंने खुद घोषणा किए हैं, उनके ट्विटर हैंडल पर जाके देखिए। हम लोग मांग थोड़े कर रहे हैं, हम तो कहा जो सर आपने वादा किए हैं उनको दे दीजिए, ताकि तमाम अभ्यर्थी हम लोग खेत प्रकट नहीं करें। अगर खेत प्रकट करेंगे तो फिर उनको कहीं ना कहीं हमारे बिहार का जब 1,20,000 नहीं था तब अन्य राज्यों के किसी लालच में आके अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को भर दिए। जब हम लोगों की वोट देने की बारी आई, जब हम लोगों की देने की बारी आई तो सीट कम कर दिए। बताइए आप ही मतलब नीतीश कुमार, ये डबल इंजन की सरकार आप लोगों की कोई भी मांग पे ध्यान नहीं दे रही है? बिल्कुल नहीं दे रही है, बिल्कुल नहीं। जब जो ना उन्होंने खुद घोषणा की है जो 1,20,000 हम देंगे, उनके ट्विटर हैंडल पर जाके देखिए। तो हम लोग तो वही मांग करने के लिए आए हैं सर, आपने सर जो घोषणा किए उनको जल्द से जल्द ऑफिशियल जारी करके तमाम सारे अभ्यर्थी फॉर्म भरने के लिए रेडी हो जाए। हम लोग तो वही मांग करने के लिए आए। हम लोग कहाँ उनसे कुछ आग्रह और निवेदन करने के लिए। सर आपने जो वादा किए उनको दे दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।
देखिए, जब सरकार बात नहीं सुनती है तो सड़क पे उतरना पड़ता है। ठीक है, मजबूरी में सड़क पे उतरना पड़ता है। हम लोग को कोई शौक नहीं होता है, तो हम लोग मजबूरी में सड़क पे उतरते हैं, और सरकार डिमांड पूरा कर दे तो हम लोग सड़क पे नहीं उतरेंगे। मेरा नीतीश कुमार सर से, राज्य का मुखिया, उनसे मुख्य मांग यही है कि कम से कम 1,20,000 वैकेंसी जल्दी से रिलीज कर दे। अगर 1,20,000 वैकेंसी रिलीज नहीं करेंगे आचार संहिता से पहले, तो हम लोग कोई भी पार्टी को अपना गांव में घुसने का, सब स्टूडेंट से आग्रह यह है कि कोई भी पार्टी को अपना गांव में घुसने नहीं देंगे, और किसी को भी, हम सब किसी को भी वोट देने का भी प्रयास नहीं करेंगे। नीतीश कुमार को, खास करके बीजेपी और नीतीश कुमार को हराने का प्रयास करेंगे। अगर 1,20,000 वैकेंसी रिलीज नहीं होगा, अगर रिलीज कर देंगे तो हम लोग उनको भारी मतों से और सहयोग करके हम लोग जिताने का प्रयास करेंगे। सीटों की संख्या 27,000 कर दी गई है, तो 27,000 कुछ होना वाला, इसलिए कि आचार संहिता बिहारी को मौका मिला, तो 27,000 क्या होगा भाई? सब्जेक्ट के हिसाब से बांटिएगा तो 1,000 2,000 सीट आएगा, तो कैसे होगा? कम से कम 1,20,000 वैकेंसी रिलीज हो। अगर रिलीज नहीं होगी तब नीतीश कुमार को हम लोग सहयोग नहीं करेंगे। इसलिए कि 1,20,000 वैकेंसी जल्दी से जल्दी रिलीज आज ही किया जाए। अगर 1,20,000 वैकेंसी रिलीज नहीं होगा तो हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से अपना आंदोलन को बहुत आगे बढ़ाएंगे और नीतीश कुमार को हराने का प्रयास करेंगे। आप ट्राई साइकिल से आए हैं, आपको असहज महसूस नहीं हो रही? अरे असहज महसूस होकर क्या होगा? अपना भाई, अपना बेरोजगारी के सवाल है, इसलिए कि अपना लड़ाई खुद लड़िए। अगर आज नहीं लड़िएगा तो जिंदगी भर बेरोजगार बैठना पड़ेगा। इसलिए कि आचार संहिता से पहले आज ही 1,20,000 वैकेंसी रिलीज किया जाए। यही सर से निवेदन यह है कि इसलिए राज्य का मुखिया भी नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार हम लोग का बात को मानेगी और 1,20,000 वैकेंसी जल्दी से जल्दी रिलीज करने का प्रयास करेंगे। बीपीएससी भर्ती में सीटों की संख्या बढ़ाने और चुनाव से पहले नोटिफिकेशन जारी करने की मांग को लेकर दूर दूर से छात्र पटना पहुंचे। कई छात्र तो रात में ही ट्रेन या बस से सफ़र करके पटना पहुंचे थे। सुबह में ही हज़ारों की संख्या में छात्र पटना कॉलेज पहुंच गए, वो अभी बिना कुछ खाए पिए, ताकि उनकी आवाज़ सरकार तक पहुंच सके। जारी करो। शिक्षा मंत्री है। मांग है कि सर मार्च के महीने से ही कहा जा रहा है कि 1,20,000 दे रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है इसका 15 दिन 10 दिन करके इस तरह स्टेटमेंट आते रहता है, बरगलाया जा रहा है। हम छात्रों को बेवकूफ समझ रखा है क्या? हम इलेक्शन में दिखा देंगे इन सबको। जिस टाइम डोमिसाइल लागू नहीं था उस टाइम माननीय नीतीश कुमार जी खुद अपना जदयू ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया था 1,20,000 शिक्षक बहाली आएगा। पर जब डोमिसाइल लागू हो गया फिर 27,000 आ गया, कभी 20,000, 25,000, 27,000, 50,000 करके एक सप्ताह 2 सप्ताह बलगला रहा है हम लोग को। इस तरह से आश्वासन दे दे के जनवरी से हम लोग परेशान हैं। हम लोग 1.5 साल से TRE 4 की तैयारी में लगे हुए हैं। माननीय नीतीश कुमार जी और सुनील कुमार जी शिक्षा मंत्री, उनका कौन सा कैलेंडर है पता नहीं, उनका साप्ताहिक पूरा होता ही नहीं है। हम लोग को 6 मंथ हो जाता है, उसका मतलब जो है साप्ताहिक पूरा नहीं होता है। हमेशा वो 1 सप्ताह 2 सप्ताह करके टाल देता है। जब तक ये बताइए, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया, फॉर्म अप्लाई का डेट नहीं आया, तब तक आप कैसे बोल दिए कि हम TRE 4 का एग्जाम ले लेंगे दिसंबर में? फॉर्म भराएगा ही नहीं, हम लोग एग्जाम देंगे ही नहीं। वो लोग ऐसे ट्वीट करते रहेगा। 27,000 तो बढ़ा दिया गया है, ऐसा पोस्ट आया था। नहीं बढ़ाया गया है, 27,000। कल भी नीतीश कुमार बोलेगा हम 27,000 पे बहाली देंगे, लेकिन इससे पहले 87,000, कभी 1 लाख, कभी 1,20,000 हम लोग को बलगला दिया जा रहा था। जिस टाइम रोजगार का समय आया तो हम लोग रोजगार नहीं दे रहेगा। अदर स्टेट वाले को जब देना था रोजगार, उस टाइम लाखों की संख्या में बहाली दिया। जिस टाइम डोमिसाइल नहीं था लाखों में दिया। बेरोजगारी भत्ता नहीं चाहिए, हम लोग 1,000 रुपया महीना, हम लोगों को रोजगार चाहिए। सिर्फ और सिर्फ बदलाया जा रहा है। जब दूसरे राज्यों के बहाली था तो उस समय आप 1,80,000, 1,20,000, और जब बात आई आपने बिहार को
तो आप क्यों सीट में कटौती कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी? इस बार हम लोग आपके झांसे में नहीं आने वाले हैं, क्योंकि अब हम लोग जाग चुके हैं। इस बार कोई मनमानी नहीं चलेगा। इस बार जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बिहारी पोल की बहाली दो, बिहारी पोल की बहाली। बीपीएससी टियर 4 को लेकर महीनों से छात्रों में बेचैनी बनी हुई है। बार बार छात्रों को बस आश्वासन ही मिल रहा है, पर सरकार की ओर से ना ही नोटिफिकेशन निकाला गया, ना ही सीटों की संख्या बढ़ाई गई। नतीजा यह हुआ कि छात्रों ने अब सड़क पर उतरकर आंदोलन शुरू कर दिया। छात्र नेता दिलीप कुमार ने साफ सरकार को चेतावनी दी है कि अगर सरकार आचार संहिता से पहले विज्ञापन जारी नहीं करती है तो बिहार के लाखों विद्यार्थी आने वाले चुनाव में सरकार को इसका जवाब अपने वोट से देंगे, और हमारी मांगे अगर मान ली जाती है तो हम सरकार के पक्ष में वोट करेंगे। ये तो दिख रहा है ना, सरकार जो है बार बार जो है बातों को बदल क्यों रही है। पहले कहा गया 1,20,000, फिर 90,000, फिर 80,000, 26,000, कभी 27,000। तो हम लोग तो यही करें कि जो घोषणा आपने पहले किया 1,20,000, उतने पे आप विज्ञापन जारी करें। रुकने वाले नहीं है। जुमलेबाज की जो सरकार है, कभी कहता है 1,20,000, 1,80,000, जब हम लोग का बारी आया तो 27,000 सिर्फ, बारी आया तो 1,80,000। हम लोग का काम नहीं है क्या? हम हाँ आपकी बार तक पलट देंगे हम लोग। और यहाँ पे आप देख रहे हैं बीपीएससी 4 टियर के विद्यार्थियों को यहाँ पे रोक दिया गया है। प्रशासन द्वारा बैरिकेडिंग कर दी गई है। ये देखिए, यहाँ से विद्यार्थियों को आगे जाने का कोई विकल्प नहीं छोड़ा गया है। और आप देख सकते हैं हजारों की तादाद में बच्चे पहुँचे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। इनकी मांग है सीटों की संख्या बढ़ाई जाए। और ये देखिए, यहाँ पे बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ये देखिए, पुलिस अपनी जोर आजमाइश कर रही है इन्हें रोकने के लिए। जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ पे नोक झोंक का सिलसिला चालू हो चुका है। बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जैसा आप देख लीजिए, ज़्यादा हैं, इनकी मांगों को जल्द सुना जाना चाहिए। सरकार से भी यही उम्मीद है कि इनकी मांगों को जल्द से जल्द सुने और उसे पूरा करें। बहरहाल फ़िलहाल तो इनकी मांगों को भी आश्वासन ही मिला है। देखिए कब तक इनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। बच्चे बहुत उग्र दिख रहे हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मूड में है और इन्हें रोकने के लिए महिला पुलिस को भी लगाया जा रहा है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि पूरा ट्रैफिक व्यवस्था पटना की चरमरा गई है। कारगिल चौक पर गाड़ियों की लंबी लाइन लग चुकी है। बच्चे हैं कि अपनी मांगों को लेके यहाँ पे अडिंग है। छात्र नेता दिलीप कुमार बैठ चुके हैं प्रशासन के सामने अपनी मांगों को लेकर। बहरहाल देखना है कब तक इनकी मांगें पूरी होती है, प्रशासन की नींद कब तक खुलती है।
हमारी मांगे हैं, जो सरकार ने वादा किया था कि 1,20,000 प्लस सीट पर बहालियां होगी, और सरकार हम लोगों के साथ जुमलेबाजी की है, हम लोगों के साथ ठगने का काम किया है। और सरकार से हम ये याद दिलाना चाहते हैं, जो आपने कहा था उसकी पूर्ति करें। 1,20,000 सीट जारी करो। 27,000 सीटों का लॉस हो गया। 27,000 ये बैकलॉग वाली सीटें हैं, ये हम लोगों के साथ ठगने का काम कर रही है सरकार। हम लोगों को सिर्फ सपना दिखाने का काम कर रही है। वो 1,000 रुपये के बेरोजगारी भत्ता देने से, रेवड़ियां बांटने से वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। इस बार चुनाव में बिहार की जनता, बिहार की युवा उन्हें बता देगी। बिहार जो लोकतंत्र गणतंत्र की जननी है, वहाँ कैसे युवाओं की आवाज को कुचलने का प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है। आज जितने भी अभ्यर्थी है, ये काला पट्टी मुंह के बांध, हम लोग सिर्फ सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि जो आपने घोषणा किया था बस उसको लागू कीजिए। 1,20,000 सीट पर आपने कहा था मई में वैकेंसी देंगे तैयारी खोल कर। 16 जुलाई को मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया, लेकिन अभी तक विज्ञापन नहीं आया। तो हम लोग यही मांग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं 1,20,000 सीट पर। क्या लग रहा है कि इस प्रदर्शन के बाद सरकार आपकी बात सुनेगी? क्या है उम्मीद, क्या है? देखिए, हम लोगों को ये उम्मीद करते हैं कि नीतीश कुमार जी, जो छात्र आंदोलन से उभरे हुए नेता है, वो छात्र आंदोलन की मांग को पूरा करेंगे। हम हाथ जोड़कर विनती भी करते हैं नीतीश जी से कि जो वादा आपने किया उस वादा को पूरा कीजिए, और पूरा बिहार का युवा, पूरा बिहार की बेटियां आपके साथ चुनाव में खड़ा। चुनाव से पहले, चुनाव से बाद, चुनाव में आचार संहिता से पहले विज्ञापन जारी हो, आचार संहिता से पहले तैयारी फोड़ का 1,20,000 सीट जारी हो। चलिए, तो आपने सुना दिलीप, अभी तक तो रिक्तियां अभी तक नहीं आई है विभाग की, तो अभी तक सभी चीजों में रिक्तियां नहीं है। देखिए, ये सब बहाना है कि रिक्तियां नहीं है। सरकार चाहेगी तो 2 दिन में रिक्तियां आ जाएगी, लेकिन सरकार टाल मटोल कर रही है, सबको उलझा के रख रही है। तो हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि जो वादा आपने किया है नीतीश जी, उस वादा को पूरा कर दीजिए। शिक्षा मंत्री जी को नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि कोई नैतिक आधार नहीं बचा है कि वो शिक्षा मंत्री के पद पर रहे। शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि 10 अगस्त से पहले तैयारी फोड़ का एग्जाम हो जाएगा, अखबारों में खबर छपी थी, लेकिन अभी तक विज्ञापन नहीं आया। सब ढकोसला है, जुमलेबाजी है, अभ्यर्थियों को ठगा जा रहा है। आचार संहिता से पहले तैयारी फोड़ का 1,20,000 सीट पे वैकेंसी जारी कर दे सरकार। बिहार का पूरा युवा, बिहार की बेटियां नीतीश कुमार जी के लिए चुनाव में साथ रहेंगे। इस आंदोलन का असर सिर्फ भर्ती तक सीमित नहीं है। बिहार में चुनाव करीब है और शिक्षक भर्ती जैसे बड़े मुद्दों पर सरकार की छवि दांव पर लगी है। अगर भर्ती समय पर नहीं होती है और नोटिफिकेशन नहीं निकाला गया तो इसका सीधा असर वोट बैंक पर पड़ेगा। विपक्ष पहले से ही इस मुद्दे पर सरकार पीछे हमारे छात्र नेता दिलीप कुमार है, उनकी साफ मांग है कि नोटिफिकेशन जल्द से जल्द निकाला जाए चुनाव से पहले। अगर नोटिफिकेशन नहीं निकाला जाता है तो ये आंदोलन और बड़ी होगी और इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा, ऐसा वो बोल रहे हैं। बहरहाल देखते हैं सरकारी डेलीगेशन में ले जाया जा रहा है। हम लोग की मांग है कि मुख्यमंत्री जी से मिलवाया जाए। अगर वो नहीं मिलना चाहिए या नहीं अवेलेबल हो तो फिर एसीएस महोदय शिक्षा विभाग, नहीं तो मुख्य सचिव से मिलवाया जाए। और हम लोगों की मांग है 1,20,000 पर 1,20,000 सीट पर तैयारी फोड़ का विज्ञापन आचार संहिता से पहले जारी किया जाए। 3 लड़की 2 लड़का, 5 लोग को। कहाँ जा रहे हैं दिलीप जी? हम लोग डेलीगेशन में जा रहे हैं। कितने लोग जा रहे हैं? 5 लोग हैं, 3 लड़की 2 लड़का। उम्मीद है आज हो पाएगा? देखिए, हम लोग तो उम्मीद से जा रहे हैं। अच्छा। और नीतीश कुमार जी से आग्रह कर रहे हैं कि आप भी छात्र आंदोलन से उभरे हुए नेता रहे हैं, और छात्र आंदोलन से आपने तो देश की सरकार बदल दी, केंद्र की सरकार का तख्ता पलट कर दिया। और आज चुनाव के समय छात्र ही सड़क पर है, बिहार की बेटियां भी सड़क पर है। अच्छा। तो आप छात्र आंदोलन की बात को मानिए और तैयारी फोड़ में 1,20,000 सीट पे वैकेंसी जारी कर दी जाए आचार संहिता से पहले। ये हजारों की संख्या में छात्रों को लेकर रोड पर आए हैं। जब भी रोड पर आते हैं लाठी बरसती है।
आज भी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? आप दिलीप कुमार को आदत हो गया लाठी खाने का, जेल जाने का, इस सबसे डर नहीं होता है। डर नहीं लग रहा है? बिल्कुल डर नहीं लगता है। बिहार के युवा, बिहार के छात्र आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। मुख्य सचिव से मिलिएगा या मुख्यमंत्री से? हम लोग तीनों शर्त रखे, या तो मुख्यमंत्री जी या मुख्य सचिव या एसीएस शिक्षा विभाग, क्योंकि शिक्षा विभाग का मैटर है। तो वैकेंसी निकालना शिक्षा विभाग के एसीएस का ही काम है। तो उनसे भी अगर मिलवा दिया जाएगा तो हम लोग अपनी बात को रखेंगे और चाहते हैं कि आचार संहिता से पहले 1,20,000 पे टीआरई 4 का विज्ञापन आ जाए। मांग बता सकते हैं? टीआरई 4 का 1,20,000 सीट पे विज्ञापन आचार संहिता से पहले जारी हो, जिसमें 26,000 कंप्यूटर शिक्षक है। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू हो और एग्जाम कैलेंडर जारी हो टीआरई 4 का, और रिजल्ट से पहले सर्टिफिकेट की जांच। और लगता है टीआरई पर की सीटें तो लाखों आती हैं लेकिन खाली रह जाती हैं, इसीलिए 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट इसीलिए मांग। आंदोलन में महिला छात्राओं की भागीदारी काफ़ी बड़ी संख्या में रही। बारिश और भीगते कपड़े के बावजूद छात्र डटे रहे। उन्होंने ना ही कोई हिंसा की और ना ही कोई तोड़ फोड़, बस शांतिपूर्ण ढंग से हम अपनी मांगों को सामने रखा। छात्रों की मुख्य मांगे थी भर्ती में सीटों की संख्या बढ़ाई जाए, चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले नोटिफिकेशन जारी किया जाए। तो सवाल साफ है, क्या सरकार आचार संहिता लागू होने से पहले भर्ती का नोटिफिकेशन निकाल पाएगी? क्या छात्रों की मांग पूरी होगी या फिर आंदोलन आने वाले चुनाव में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन पाएगा? फिलहाल पटना की सड़कों से उठी यह आवाज़ अब पूरे बिहार में गूंज रही है।